वेलकम टू दिस वीडियो एमएस वर्ड पार्ट 2। ठीक है, जिन लोगों ने अभी एमएस वर्ड पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपना वीडियो जाके देखें। अगर जिन स्टूडेंट्स को पहले से वो चीज़ें बेसिक आती हैं तो वो कंटिन्यू कर सकता है सीरीज से, ठीक है, इस वाली वीडियो से। ओके, तो चलते हैं। कल जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, बिल्कुल जीरो से आपको समझाया था, ओवरव्यू वगैरह दिया था, और कुछ मैंने फ़ॉन्ट के चीज़ें भी, फ़ॉन्ट के ऑप्शंस भी आपको मैंने बताए थे, ठीक है। चलिए, आज मैं उससे आगे की भी आपको चीज़ें बताऊँगा, काफ़ी बेटर होने वाला है सेशन, डीपली चलना है हमें, ठीक है। इतना डीपली भी उस बेस का नहीं होता कि बस मैं आपको बता के छोड़ दूँ, नहीं। जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो ओरिएंटेड का काम होता है, तो उतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जितनी आपको जनरल लाइफ़ में यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने लास्ट छोड़ा था, लास्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट पे, ठीक है। इसके बाद क्या, एक ऑप्शन सब समझते हैं कहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। जब हम ये पूरा होम टैब कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसके बेस पे एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन-सी चीज़ें कहाँ पर और कैसे यूज़ होती हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अभी जो ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट इफेक्ट का आ रहा है, ठीक है। थोड़ा देखेंगे ज़रा, ये बना है ना ए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी ग्लो वगैरह हो रखा है। ख़ैर, मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप ज़रा थोड़ा गौर से देखिए। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं, ऐसा भी नहीं है, बस सिंपल काम है, ठीक है? चलिए, तो मैं वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान के चलते हैं, हम कुछ अभी लिखते हैं, जैसे दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। ओके, थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ और साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ। चलिए, मैंने साइज़ इंक्रीज़ करना आपको कल बताया था। जैसे कि मैं 3 बार इस पे क्लिक करूँगा माउस से, ठीक है? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में अभी हम बोल्ड करेंगे, शॉर्टकट की आप यूज़ करना, मैं हालाँकि माउस से बता रहा हूँ, अभी आपको बोल्ड करेंगे, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं चल के, यहाँ से लगभग मैं थोड़ा-सा इतना चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पे, ये जो इफ़ेक्ट है ना, ये काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, और वो होते एक्चुअल में हेडिंग्स के लिए हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई हेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से शोकेस में लानी है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है इस टाइम पे, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, चाहे ये यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ें होती हैं हेडिंग के लिए, ठीक है। कभी-कभार आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप हेडिंग को थोड़ा बेटर बना सकते हो, ठीक है। ओके। इसके अलावा इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखना, एक पहली इम्पोर्टेंट नोट, कि ये जो ऑप्शन है ना आपको टेक्स्ट इफेक्ट का, ये जनरली 2007 वाले में, 2010 वाले में शायद देखने को ना मिले। ठीक है, 2013 उसमें अबव, उससे जो अबव के वर्जन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन होता है ना 2007 में, उसमें एक अलग तरीके से होता है, वो भी इंसर्ट में होता है। ठीक है, वर्ड आर्ट के नाम से होगा। 2007 वालों को बता दूँ, इंसर्ट में जाएँगे वो लोग, यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? व्यू वर्ड आर्ट है, लेकिन उनके में ये वाली सेम नहीं आने वाली, उनके में अलग होती है, ठीक है? तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके ऑप्शंस। चलिए, पहले समझ लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको देखना है यहाँ पे जनरली आउटलाइन। आउटलाइन यानी कि जो मेरा कलर है इस टाइम पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है व्हाइट। मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? इट मे बी पॉसिबल टू चेंज डिफरेंट कलर्स। ओके, शैडो में जाना है, शैडो भी आप चेंज कर सकते हैं, शैडो आपको रखनी है, ठीक है। शैडो में जाने के बाद आपको शैडो ऑप्शंस भी प्रोवाइड होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप शैडो का ऑप्शन ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस। यानी कि मुझे शैडो चाहिए, तो लेकिन शैडो चाहिए, कुछ कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं कलर लेता हूँ यहाँ से, मैं लेता हूँ यहाँ पर रेड कलर, ठीक है। मैंने रेड कलर ले लिया है, तो देखोगे यहाँ पर अभी आप, मेरी शैडो किस कलर की आई है, रेड कलर की। ओके, ऐसे ही मैं चाहूँ तो इस पे और भी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ब्लर वगैरह है। ब्लर वगैरह मैं करना चाहूँ तो देखो, मैं अब थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है? ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ से हल्का-सा बढ़ाता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, तो देख पाओगे यहाँ से ये थोड़ा ब्लर भी हो गया काफ़ी। बहुत अच्छा टेक्स्ट लग रहा होगा। ओके। एंगल वगैरह, डायरेक्शन, डिस्टेंस वगैरह, आप बहुत कुछ चीज़ इसमें सेट कर सकते हो। मैं सिर्फ़ अभी उतना ही बता रहा हूँ। देखो, ऑप्शंस अगर आपको देखो ना, रिफ्लेक्शन वगैरह आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन वगैरह भी है, आपकी सेटिंग्स होंगी, ग्लो की भी सेटिंग्स होंगी, ठीक है? ये चीज़ें वहीं मिलेंगी आपको। जैसे आपको यूज़ करना है वैसे कर लेना, ठीक है? और यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान में देना है कि ये जो लिगेचर्स वगैरह आपको बता रखे हैं स्टाइलिश शैडो के, इनका हमें जनरल लाइफ़ में यूज़ नहीं होता है, जनरली जनरली नहीं होता है, तो हम इसको भी नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है। ग्लो तक का काम अच्छा है, क्योंकि मैंने एक्चुअल में ग्लो भी लिया है, रिफ्लेक्शन अभी लिया नहीं है। ख़ैर, मैं लेता हूँ रिफ्लेक्शन, आप थोड़ा-सा ले लेना, मैं ये देखो ये रहा।
काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया। मुझे जो बेटर लगता है मैं वो यूज़ करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो ये हमने कुछ समझा अभी टेक्स्ट इफ़ेक्ट के बारे में, आगे चलते हैं इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट जैसे अगर मैं कोई हेडिंग लेता हूँ यहाँ पे जनरली मैं थोड़ा-सा हट जाता हूँ यहाँ से, एंटर करके। अच्छा, अब जैसे ही आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर दोगे, इसके बाद कुछ भी आप टाइप करोगे ना, तो वो सेम टू सेम एज़ इट इज़ पहले वाले इफ़ेक्ट के उसमें आएगा, सेम टू सेम। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें नॉर्मल लिखना है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम यूज़ करेंगे अपना कल हमने ऑप्शन सीखा नहीं था, मैं आपको बताया था, कल आपको बताऊँगा रिक्वायरमेंट आएगी तब ये है, देखो ये रहा। ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी इस टूल पे हम क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने फॉर्मेट ले रखे थे अब तक वो सब कुछ हट जाएँगे, ठीक है? अब देखो अगर मैं टाइप करता हूँ, सब कुछ नॉर्मल आ गया मेरे पास, देखो, है ना? हाँ, एक और चीज़, अगर आपने कोई इफ़ेक्ट लगा दिया है और यू वांट टू रिमूव इट, ठीक है? देन यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट ऑल और बस आपको यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट ऑल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है? इस पे क्लिक करना है। तो देखोगे ये भी एज़ इट इज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो किसी भी तरह का इफ़ेक्ट आपको हटाना है, वो इससे हट जाएगा, सिवाय एक इफ़ेक्ट के। वो क्या है? वो समझते हैं ज़रा। अभी पहले नॉर्मल कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हम गए और इसको हमने थोड़ा हटा दिया यहाँ से, ठीक है? हट चुका है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अ कैप में लिखूँगा मैं, फिर से हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि हर बार वहाँ पीछे जाएगा दोबारा से फिर इफ़ेक्ट लेके आ जाएगा उसका। चलिए अ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर सी है तो उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। शॉर्टकट की आप लोग यूज़ करना, मैं थोड़ा यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। कुछ-कुछ शॉर्टकट की मैं भी यूज़ करूँगा, ठीक है? आपके साथ-साथ। चलिए, ओके। अगर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो आता है हाइलाइटर का। अगर मैं हाइलाइटर यूज़ कर दूँ इस पे, तो आप कुछ देखोगे कुछ चीज़ें हाइलाइट करने के लिए काम में आ रहा होगा, है ना? बहुत आसान है, ठीक है। ओके, डन, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मुझे इसका जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का आ रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इस केस के लिए करना मुझे क्या है, सिलेक्शन चाहिए और मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे हमारे पास टेक्स्ट कलर का, ठीक है? अभी बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना रेड है, ठीक है? अगर मैं इस ए पे क्लिक करूँगा, तो रेड हो जाएगा, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि मुझे हर बार सेलेक्ट करना, अगर मुझे किसी पे भी अप्लाई करना तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा रेड पे। लेकिन जब मुझे चेंज करना होगा कुछ कलर तो सिलेक्शन लेना है, यहाँ पर जाना है और इसके साइड में जो आप देख रहे हो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आ रही है इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी कलर हाइलाइटर कलर यानी बैकग्राउंड कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए अभी मैं नॉर्मल कलर ले रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि ये रहा, अभी ब्लू लेता हूँ मैं, ठीक है? चलिए बेटर है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि ब्लू इसके ऊपर थोड़ा डार्क है, मैं चाहता हूँ लाइट कलर तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा कोई लाइट कलर जो कि मुझे मिलेगा यहाँ पे लाइट में आप लोग बताएँ कौन-सा लाइट कलर है? व्हाइट। मुझे व्हाइट बेटर लगता है इसके ऊपर और एक्चुअल में इसकी सपोर्ट भी इसी के साथ ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है? ओके। इसके बाद अभी एक चीज़ जो मैं समझानी है वो आप थोड़ा समझिए कि देखो ये जो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है ना, ये जस्ट काम करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट पे किए गए एप्लाई इफ़ेक्ट पे। ठीक है? कहने का मतलब अब जैसे मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है जी, सिलेक्शन लिया मैंने और मैं यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इसको, ठीक है? लेकिन वापस आप आके देखेंगे टेक्स्ट पे लगी हुई फॉर्मेटिंग हट गई है। यानी कि आपका साइज़ हट गया है, ठीक है? वो सब नॉर्मल हो गया लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो नहीं हटा। ध्यान रखना क्लियर और फॉर्मेटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट पे लगे हुए इफ़ेक्ट पे काम करती है, नोट वर्क ऑन बैकग्राउंड, ठीक है? चलिए, इसको हटाने का क्या तरीका है? हाँ, हटाने का वही है प्रोसेस, जैसे आपने लगाया था, वैसे ही मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा नो कलर, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो यू आर डन। थैंक यू सो मच कि आप अब तक वीडियो बने हुए हैं और लास्ट तक भी बने रहेंगे, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है? अब हालाँकि आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे बट जस्ट वेट,
आगे चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक आपने ना की होंगी, ना ही आप आगे कर पाओगे विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है? क्योंकि मैं जो है प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा साथ के साथ कि भई अगर हमने होम टैब कंप्लीट किया तो फिर उसके बाद उसका क्या यूज़ है? इंसर्ट में तो बहुत ज़्यादा काम ही है, आप समझ आएँगे, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ़ जॉब ओरिएंटेड पर्पस है हमारे पास, ठीक है? अगर मैं एक-एक चीज़ें बता के चलूँगा, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ ना हो तो भी बेकार है। ओके, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कुल मिला के हमने अभी अभी इतने टाइम में कल से आज तक और हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। यानी फ़ॉन्ट वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी इसकी एडवांस चीज़ें बाकी हैं। चलिए, अब कहें कौन सी एडवांस सेटिंग्स, वो चलते हैं, सीखते हैं। अच्छा, इसके साथ नीचे आप एक फ़ॉर्मेट देखेंगे, है ना? शॉर्टकट क्या है? फ़ॉन्ट विंडो का कंट्रोल डी। अब इस पे क्लिक करने पे क्या होगा? जस्ट लेट्स सी। क्लिक किया हमने, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? और देखो एक विंडो ओपन हुई है फ़ॉन्ट के नाम से और इसमें फ़ॉन्ट काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, सेटिंग्स और एडवांस भी दे रखी हैं। चलिए, इनका क्या काम है? ओके, मैं जस्ट अभी के लिए इसको कैंसल करता हूँ और मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। जैसे जिन लोगों के पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, टाइपिंग के लिए भी नहीं है, तो उनके लिए एक हमारे पास कमांड होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई पैराग्राफ लेके आ सकते हैं। ओके, कैसे लेके आएँगे? इक्वल टू RAND, इतना ही लिखना है आपको, ब्रैकेट ओपन, क्लोज़। ध्यान रखना है जो ब्रैकेट है, ये हमारे ब्रैकेट पैरेंथेसिस होते हैं। मैं आगे कभी आपको समझाऊँगा कि किसका क्या नाम है, वो देख लें। इसके बाद जैसे आप इसको एंटर करोगे, इसको एंटर करोगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो होगा वो आपके स्क्रीन पे, आपके पेज पे आ जाएगा। ओके, समझ गए कौन-सी कमांड है? अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपने रेंड से पहले, इक्वल टू से पहले कोई टेक्स्ट लिखा है और फिर आप एंड में जाके इसको एंटर कर रहे हो, तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? मतलब इसके लिए जो है ये पोर्शन खाली होना चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है? हाँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो, फिर स्पेस दे रहे हो, फिर एंटर कर रहे हो, तब भी काम नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले कुछ ना हो, ध्यान रखना। अब एंटर करता हूँ मैं और मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है, ओके। इसमें थोड़ा क्यों लिया मैंने पैराग्राफ? क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पैराग्राफ के बेस पे ही काम करेंगी। चलिए, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये, चलिए। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इसके हम ऑप्शन एडवांस ऑप्शन पे जाएँगे, क्लिक करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास एक पॉपअप ओपन हुआ है। पॉपअप यानी कि जब हम जनरली किसी उस पे काम करते हैं तो उसको विंडो बोलते हैं, पॉपअप बोलते हैं। पॉपअप यानी कि वो ऐसा अचानक से आ जाते हैं ना, नोटिफ़िकेशन की तरह हमारे उस पे विंडो, तो पॉपअप होते हैं, इनको आप विंडो बोल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएँगे। ओके। देखिए फ़ॉन्ट सेम एज़, मैं आप देखना इधर, मैं इधर अप्लाई करता हूँ। जनरली आप थोड़ा देखिए, मैंने यहाँ पर बॉडी वही है हमारे पास, आपको किस तरह की फ़ॉन्ट रखनी है, ठीक है? मैं यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट रख सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी बॉडी पे नॉर्मल है। ओके। रेगुलर यानी कि बोल्ड रखना है, क्या रखना है, इटैलिक, बोल्ड, क्या रखना है? बोल्ड चाहता हूँ, बोल्ड भी कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, लगभग समथिंग समथिंग आई विल डू इट 18, ठीक है? थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? 18, इसके बाद में फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएँगे, वो लैटिन टेक्स्ट थे, ठीक है? ध्यान रखना वो हमारे काम में है, और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट इनका हमारे पास कोई अभी नॉर्मल यूज़ नहीं है, पहले से बता के चलूँ तो हम या फिर कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे, लैटिन करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम जो यूज़ कर रहे थे वो लैटिन कर रहे थे, ठीक है? तो अभी लैटिन की ही मैं यहाँ पर सेटिंग करता हूँ, लैटिन टेक्स्ट, ठीक है? तो थोड़ा वर्ड को सँभाल के चलना। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर वगैरह, कुछ मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको बोल्ड बताया है और साइज़ इंक्रीज़ बताया है। ओके, करके देखें? ओके, तो देख सकते हैं आपको तुरंत ही चेंज हो गया पैराग्राफ, जो भी हमने एडिटिंग अभी फ़ॉर्मेटिंग लगाई थी उसके बेस पे। चलिए दोबारा समझते हैं कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें समझने के पर्पज़ से ये मान के चलें, स्ट्राइक थ्रू आपको पता है, सबको पता है। कल हमने देखा था कि एक टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाती है, कुछ इस तरह की कट सैंपल बताता है, देखो इस तरह से, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम दोबारा वहाँ जाएँगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे ज़रा, डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है? ये जनरल वहाँ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम देखेंगे तो कुछ ओके करके इस तरह से अप्लाई आता है इफ़ेक्ट। देखो डबल-डबल हो गया, है ना? डबल स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। ओके,
नेक्स्ट और हमारे क्या काम किया, सुपरस्क्रिप्ट हमने देखा था और सबस्क्रिप्ट भी कल देखा था। यानी कि हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर जैसे स्क्वायर या फिर नीचे कुछ लगाना होता है जनरली 10th की जगह फिर टीएच लगाते हैं क्लास में नीचे होता है वो, उस केस के लिए यूज़ होता है। ठीक है? अब जो हमारे पास काम है, स्मॉल कैप का भी कोई काम नहीं, ऑल कैप का भी कोई काम नहीं, फिलहाल के लिए आप इसको समझिए हिडन। ठीक है? मेन सेटिंग में आपको बता के चल रहा हूँ हिडन। मैंने हिडन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है? क्या पता लगा? हिडन का मतलब ही होता है छुपना, तो एक्चुअल में वो जो हमने अभी पैराग्राफ ऊपर सेलेक्ट कर रखा था, वो यहाँ पर छुप चुका है। ठीक है? वापस कैसे लाएँगे? सेम एज़ सेम प्रोसेस, आपको दोबारा वहीं जाना है और यहाँ पर आपको करना है हिडन। क्या था हिडन में? नहीं, देखो, अब चेक तो लगा है नहीं, ठीक है? चेक लगा होता तो उस केस में हम वापस लेके आ सकते थे। फिलहाल के लिए अभी समझते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ओके। मान के चलते हैं कि आपने ये हाइड कर दिया, ठीक है? मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो हाइड करके वापस लाने का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कंट्रोल ए कर दूँ, इस पूरे पेज को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके कर देता हूँ यहाँ पर हिडन और ओके करता हूँ यहाँ से जनरली, ठीक है? अब देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर पैराग्राफ जो हमने लिया था वो सब कुछ अवेलेबल है इस टाइम पे, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है? शो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कभी-कभार होता है कि टेक्स्ट होता है लेकिन फिर भी हमें दिखाई ना दे, उस केस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जनरली, ओके। आपको वही यहाँ से जब क्लिक करके जाएँगे तो यहाँ पे टिक लगा होगा, इसको चेक हटा देंगे यहाँ से और ओके कर देंगे। यू विल गेट ऑल योर टेक्स्ट सेम एज़ इट, ठीक है? जैसे आप पहले जैसा था वैसे ही आपको मिल जाएगा। खैर इंग्लिश में इतना मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि बोल पाऊँ और ट्राई करता हूँ इंग्लिश के लिए, तो इस वजह से इस थोड़ा ध्यान मत देना। प्रोनंसिएशन मेरी अभी थोड़ी इतनी बेटर नहीं है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है खैर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न, ओके? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं इनके अलावा क्या काम है, ठीक है जी? ये हमने खत फाइनल कर लिया, ओके। इसको मैं डिलीट कर दूँ? डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? और ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास डिलीट कट मतलब डिलीट नहीं होने का कट वगैरह हो सकता है, फिलहाल इसको रखते हैं, ठीक है? डिलीट कर देता हूँ मैं, कीबोर्ड से बटन होगा डीईएल नाम का, ठीक है? या फिर डिलीट भी लिखा हो सकता है आपके कीबोर्ड पे, चलिए। मैं विदाउट टाइम वेस्ट करके आगे काम करता हूँ, मैं जो हमने हेडिंग ली थी इसको अभी थोड़ा-सा मैं दोबारा से हटा के और कुछ और कर दिस इज़ सर्दी में कहाँ हाथ भी नहीं चल रहे इतनी जल्दी। दिस इज़ एग्ज़ाम्पल फॉर पैराग्राफ, ठीक है? और ग्रुप, ठीक है? ये हमने फाइनल कुछ लिखा है टेक्स्ट देख पा रहे होंगे, दिस इज़ एग्ज़ाम्पल फॉर पैराग्राफ ग्रुप। चलिए समझते हैं। मैं इसमें ये वाले ऑप्शन भी कवर करने जा रहा हूँ, पेस्ट और कॉपी ये वाले भी अभी के लिए फ़िलहाल। सिलेक्शन लिया हमने, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। देखो कॉपी करने का मतलब ये होता है अगर मैं कट करता हूँ, पहले कट आपको बताता हूँ। कट देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो कट हो जाएगा और फिर से जब पेस्ट करोगे तो ये पेस्ट होता जाएगा जी लो। फ़र्क क्या रहा कि कोई चीज़ हमें एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखनी है, ठीक है? उस केस में हम कट का यूज़ कर लेते हैं, पेस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है? लेकिन एज़ इट इज़ मान के चलते हैं आपको कॉपी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये को कट होके और मतलब थोड़ा ज़ूम करके मैं बताना भूल गया आपको मैं इसको थोड़ा चाहता हूँ कि सेलेक्ट करूँ और इसको कट करूँ। शॉर्टकट की यूज़ कर लेना, मैं आपको बता के चल रहा हूँ अभी, यहाँ पर होता है कंट्रोल एक्स, ठीक है? और पेस्ट करना है मुझे यहाँ पर तो फिर कंट्रोल वी, वी फॉर वैन, ठीक है? वैन यानी जो गाड़ी होती है उसको बता रहा हूँ मैं, ओके। तो ये कट और पेस्ट का काम था, लेकिन अगर मैं इसी को कॉपी करता लेट्स सी इसको अगर मैं कॉपी करता कंट्रोल सी और मैं इसके बाद इसको पेस्ट करता कहीं और भी, तो देखो एज़ इट इज़ वो वहाँ भी रहता और मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार पेस्ट कर सकता हूँ, ओके? ध्यान रखना आप कोई भी अगर चीज़ कॉपी या कट करते हो, तो वो एक्शन तो एक ही बार होगा, लेकिन जो आप उसको रिपीट कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कर सकते हो। यानी कि पेस्ट आप उसको मल्टीपल टाइम कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ओके। चलिए मैं कुछ चीज़ आपको बताने वाला था। चलिए शॉर्टकट बता देता हूँ आपको मैं।
तो पहला शॉर्टकट हमारे पास है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लो, स्क्रीन में जूम कर लेता हूँ। पहले रखते हैं कट का। कट के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कॉपी इक्वल टू यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या रहा पेस्ट के लिए, तो पेस्ट अब ऐसा नहीं पेस्ट के लिए सीधा पहुंच जाओगे पी कंट्रोल पी पर, नहीं, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, ये हो गया पेस्ट के लिए, ओके। ये 3 शॉर्टकट है, पर अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि हम कंट्रोल सी ही यूज करें कॉपी के लिए, ओके। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल से भी चीजें कॉपी की जाती हैं, होती हैं, ठीक है। और भी शॉर्टकट है, बस जस्ट अभी मैं आपको कंट्रोल का यूज बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलते मैंने कुछ सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको कंट्रोल होल्ड करके नीचे लेके आऊं, देखो देखो देखो, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। थोड़ा मैं जूम करके बता दूं आपको, प्लस का जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो प्लस का आइकन आ रहा है, देखो मेरे पॉइंटर को देखो जरा, पॉइंटर के नीचे प्लस का आइकन आ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि आप ऐड कर रहे हो, कहने का मतलब कॉपी कर रहे हो। अब क्योंकि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अभी जूम टूल भी यूज कर रहा हूँ साथ में साथ, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। चलिए दोबारा देखते हैं। कंट्रोल होल्ड करके रखा मैंने, माउस पॉइंटर से लेफ्ट क्लिक किया और उठा के मैं इसको कहीं भी छोड़ दूंगा, देखो यू कैन सी विदाउट कंट्रोल सी के साथ मैं कॉपी भी कर सकता हूँ जनरली, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और कट तो आपको पता बाय डिफॉल्ट आप लेके जा रहे थे, बिना कंट्रोल के करोगे तो मूव होगा, और कंट्रोल के साथ करोगे तो कॉपी होगा, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो कि अभी मान के चलते कि हमने इसको कंट्रोल के साथ नीचे लेके आए और हमने छोड़ दिया, अब आप इसको पेस्ट करना चाहते हो मल्टीपल टाइम, ठीक है, तो ये वर्किंग नहीं करेगा। जो मैंने पहले कर रखा था वही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जब आपको लगता है कि मुझे एक ही आइटम मल्टीपल टाइम पेस्ट करना है, तो उस केस में आपको कंट्रोल सी ही करना पड़ेगा जनरली। अभी मैं क्लिपबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे इसको भी। तो देखो जब हम क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं, मैं थोड़ा ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हम कॉपी करते हैं ना या कट करते हैं, इधर आ जाती है। ऐसे मैंने इसको लिया, मैंने कंट्रोल सी कर दिया, देखो शॉर्टकट में कंट्रोल सी करूंगा और ये चीज़ मेरी यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आती रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम होता है इसका भी, अभी समझते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे सारी चीज़ें ही, अब मान के चलते हैं कि मुझे ये भी कॉपी करना है या कट करना है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, मान के चलते हैं कि मुझे, अगर मैं पेस्ट करूँ, अभी जनरली पेस्ट करूँगा, तो रिसेंटली जो मैंने कॉपी किया है या कट किया है सिर्फ वही पेस्ट होगा, ठीक है। जितनी बार भी आप कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने उससे जो पहले कॉपी किए थे, अब बार बार तो कॉपी करेंगे नहीं, तो उसको भी लेकर आए हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्लिपबोर्ड का, ठीक है। कैसे करना है, जस्ट आपको क्लिपबोर्ड पे जाना है, जो भी आपको पेस्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, बस देखो कितना आसान है। और इसके साइड में ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, देखो पेस्ट या डिलीट, तो डिलीट हम कर सकते हैं, मतलब हमने कॉपी कर लिया पहले तो कर सकते हैं। तो यानी क्लिपबोर्ड का इतना यूज है कि आपको किसी भी आइटम को बस एक बार कॉपी करना है और पेस्ट आप उसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है ऐसा नहीं कभी के लिए है। अभी जैसे एमएस वर्ड सेव करके भूल जाओगे, कंट्रोल एस कर दोगे तब भी आपको सेम मिलेंगे, ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड का फिलहाल के लिए, ओके। अगर मुझे सभी पेस्ट करने हैं, मैंने कर्सर अपना यहाँ रखा, तो पेस्ट और कर देते हैं, सबके सब हो गए, ठीक है। अच्छा, अच्छा कहाँ यूज होगा इसका, आगे प्रैक्टिकल में आपको लेके चलूंगा, तो आपको थोड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको समझते हैं क्या किस लिए काम होता है, ठीक है, ओके। मैं भी इसको हटा देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर मैंने बताया हुआ है, इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, आगे आगे बताऊंगा कैसे और काम होगा, चलिए। अभी मैं यूज़ करूंगा यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और बस मुझे यहाँ पर नीचे आके देखो, यहाँ ऑप्शन में आ रहा होगा देखो क्लिपबोर्ड के लिए, कि हाँ जी आपने नॉर्मली, चलो वो चला गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, करता जाऊँगा क्योंकि मुझे पेस्ट करना काफ़ी टाइम, ओके। अब मान के चलते हैं कि मुझे नंबरिंग देनी है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 ABCD, तो उसके लिए मैं सेलेक्शन लूँगा जस्ट, और हमें जाना है यहाँ पर, कहाँ पर, देखिए अब हम आ चुके हैं पैराग्राफ
वाले ग्रुप में, तो ऊपर जाएँगे थोड़ा-सा, यहाँ पर देखो ये, और ये ऑप्शन जो आप देखेंगे यहाँ पर, आप चाहे एरो लगाओ, चाहे आप सर्कल लगाओ, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हो। ख़ैर मैं अभी लगाऊँगा ये वाला, मुझे काफ़ी बेटर लगता है बुलेट पॉइंट, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं, तो देखो सभी पे अप्लाई हो चुका है। मैं थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को समझना थोड़ा सही लगे, देखो ना, अच्छा है। हाँ, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और अगर मैं इसको कलर दूँ, मान के चलते हैं कि मुझे टेक्स्ट का कलर कलर देना है रेड, तो ये भी रेड हो जाएगा, ध्यान रखना, ये साथ के साथ काम करता था। अब हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और फिर से यहाँ पर हम जाते हैं, कुछ और भी देना चाहे दे सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरा ये पर्पस नहीं कि बस मैं आपको यहीं इतना ही बता के छोड़ दूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम इसमें और क्या कर काम कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊँ, ठीक है? हम ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, बुलेट पॉइंट वगैरह आ रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कोई डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? चलिए, बताता हूँ आपको। यहाँ पर जाना है हमें, न्यू डिफाइन बुलेट, क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे काफ़ी तरीके के, कि आप सिंबल से बनाना चाहते हैं, पिक्चर लेके बनाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट से बनाना चाहते हैं। तो मैं इस टाइम पे कोई पिक्चर या सिंबल ले सकता हूँ। सिंबल लेता हूँ यहाँ पर, और सिंबल में मैं कुछ भी एक सिंबल ले लूँगा अच्छा-सा, जिसमें मुझे बेटर लगे कुछ, तो बना लूँगा उसको मैं। ठीक है? मैं इस टाइम पे मैं क्या लूँ? चलो मैं डेंजर लेता हूँ यहाँ पर। इस वर्म लेते हैं, हैप्पी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल के लिए ये ले लेते हैं। चलिए, या फिर हाँ, ये ठीक है मेरे लिए, ओके। और करते हैं ओके, ठीक है? देखो मैंने स्माइली चूज़ किया है, मैं ओके करता हूँ यहाँ से, बस जनरली, और करेंगे ओके। अब ये पूछेगा कि आप अलाइनमेंट कैसा रखना है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट ही रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। देखो, कितना आसान है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि बस यहीं पर ऐसा है, नहीं, आप यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, फिलहाल ये छोटा आ गया। ये परमानेंट अभी आपके सेव हो गया, आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो सकता है आप कोई और सिंबल बनाना चाहते हो सकता है कोई इमेज आप बनाना चाहते हो, मैं आगे फिलहाल के लिए इतना ही बता रहा हूँ। आप किसी फ़ोटो से भी बना सकते हो, जैसे कि मुझे न्यू बुलेट पे जाना है, मैं दोबारा जा रहा हूँ, देखो मैं एक फ़ोटो को लेके बताऊँगा आपको, न्यू बुलेट पे जाएँगे, यहाँ पर आपको पिक्चर मिलेगा, पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, पूछेगा जी वर्क ऑफ़लाइन, हाँ जी, ऑफ़लाइन वर्किंग में हमारे पास है, हम कोई इमेज लेंगे जिसका हमें बनाना होगा, चलो हम कोई लेते हैं, अ, हम चलते हैं ज़रा अपने फ़ोल्डर में जहाँ पर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं देखता हूँ कहाँ पर एडिटिंग फ़ोटो में, एडिटिंग इमेज में जाना है हमें, मतलब आपके में जहाँ भी हो वो आप देख लेना इमेज कहाँ पर है, मैं इस टाइम पे कोई पीएनजी उठा रहा हूँ यहाँ पे, या मैं, हाँ, पीएनजी ठीक है। ये जो हमारे पास है ना, ये ट्री, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखना इंसर्ट, ओके, तो देखो ट्री आ गया होगा, ओके करते हैं यहाँ से, ओके, ठीक है, तो देख सकते हो जी कितना छोटा है, क्यों एक्चुअल में क्यों छोटा है, क्योंकि ये इमेज ही पूरी बड़ी है, तो इस वजह से छोटा ही दिखेगा यहाँ पर, ध्यान रखना। अगर मैं कोई बड़ी इमेज लेता तो इस केस में बड़ी दिखाता। चलिए, ओके, तो ये करते क्या है, बस आपको सीक्वेंस देना हो तो सीक्वेंस दे सकते हैं, पर ध्यान रखना ये सिर्फ स्टाइलिश सीक्वेंस है, इसमें आपको 1 2 3 वगैरह नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ओके। 1 2 3 के लिए क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर जाएँगे, थोड़ा ज़ूम करते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 लिखा होगा। यहाँ नंबरिंग लाइब्रेरी मिलेगी आपको, जैसा भी फॉर्मेट चाहिए, 1 1 2 3 चाहता हूँ, 1 2 3 आ गए नॉर्मली, देखो आ गए होंगे मेरे पास। ये ज़ूम ज़्यादा हो गया है, तो मुझे हटाना पड़ेगा ज़ूम। ज़ूम के साथ ये प्रॉब्लम लगती है मुझे, कभी-कभार ये काम करता नहीं है, ऐसा मुझे चाहिए होता है, इस वजह से। मैं इसको बहुत कम रेयर केस यूज़ करता हूँ। खैर मैं दोबारा कर लेता हूँ यूज़ इसको, क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं बनता, और कभी-कभी दिक्कत भी दे देता है। चलो, ओके, नंबरिंग हमने दे दी, हो सकता है कि नंबरिंग की जगह आप कुछ और भी देना चाहते हो यहाँ पर, ये भी आप चेक कर लेना। मैं टाइम देखता हूँ, कुछ समथिंग ये हाफ एन आवर की वीडियो हो जाएगी लगभग, समथिंग समथिंग। खैर मैंने ज़्यादा तो नहीं बता पाया, आप एबीसीडी वगैरह कोई भी आपको लेना ले सकते हो, ओके। तो आज की वीडियो में, आज मैं काफ़ी बड़ी लेंथी वीडियो हो गई है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग सून। पार्ट को अ, देखते जाना सीरीज वाइज, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सब कुछ एडवांस मिलेंगी आपको अलग ही तरीके से, चीज़ें वही होंगी, द वे ऑफ यूज शुड बी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके।